बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर लॉज ऑफ इंडिसेस के ऊपर है। ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 बुक की चैप्टर नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले मैंने उनके ऊपर बोर्ड के ऊपर जो है चैप्टर नंबर 4 में जो लॉज ऑफ इंडिसेस यूज़ होते हैं वो मैंने बोर्ड पे राइट किए हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं ये है क्या। सबसे पहला बेटा ये है a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर दो सेम बेस हों और वो बेस आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हों, रूल है कि बेस सेम हों और वो सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं। a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है। अब हमारा यहाँ भी a है और इधर भी a है और मिड में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने एक a लिख लेना है। उसके बाद उनकी पावर को हमने ऐड कर देना है। अब इसी के वेट के ऊपर इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैंने राइट किया है। 5 की पावर 8 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 9 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल का साइन हम लगाएंगे। ये 5 है और ये भी 5 है, एक 5 हमने लिख लेना है। उसके बाद ये दोनों सेम बेस मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, इनकी पावर को हमने ऐड करना है। 8 + 9 इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 8 में 9 ऐड किया 17 है। 5 की पावर 17 जो है इसका आंसर निकला है। अब सेकंड लॉ ये है a की पावर n है m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू am-n। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर दो सेम बेस, ये भी a है और ये भी a है, और आपस में डिवाइड हो रहे हों, तो हम एक a लिख लेंगे, बेस को हम सिंगल टाइम लिख लेंगे, उसकी पावर को हम सबट्रैक्ट कर देंगे। a पावर m है और उसके बाद a की पावर n है। हमने दोनों में से एक a को लिख लेना है और मिड में डिवाइड का साइन है, तो हमने इनकी पावर को सबट्रैक्ट करना है। इसी के वेट के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन राइट किया है। 7 की पावर 8 है डिवाइडेड बाई 7 की पावर 3 है। अब एक 7 हम लिख लेंगे क्योंकि इनके बेस सेम है। ये लिख लिया है 8 है। उसके बाद मिड में डिवाइड का साइन है तो माइनस का साइन आएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 7 है, 8 में से 3 को सबट्रैक्ट करते हैं, 5 आ गया, यानी 7 की पावर 5 जो है इसका आंसर है। अब थर्ड लॉ ये है a की पावर m है और होल की पावर n है इज इक्वल टू a-m-n। इसका मतलब है अगर पावर की पावर हो, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो, वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। a की पावर m है, होल की पावर n है। इसका मतलब हुआ m मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू mn है। अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन राइट किया है। 5 की पावर 7 है और होल की पावर 3 है। एक 5 हमने लिखना है और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 5 है और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 है। अब बेटा उसके बाद हम फोर्थ लॉ को स्टडी करते हैं। a की पावर n है मल्टीप्लाई b की पावर n है। अब यहाँ ये रूल ये शो कर रहा है कि अगर बेस सेम, अगर पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, हमने उसे सॉल्व कैसे करना है। जो लॉ पहले वाला था वो ये था, अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है, उसे सॉल्व कैसे करना है। अब ये है कि अगर इनकी पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, उसे सॉल्व कैसे करना है। उनकी होल पावर लिख देनी है, यानी एक पावर n है मल्टीप्लाई b की पावर n है, a मल्टीप्लाई b करना है और होल पावर n वैसे की वैसे राइट कर देनी है। अब इसी के ऊपर ये वाला मैंने लिखा हुआ है, इनकी पावर सेम है, जैसे a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n, ये भी n था और ये भी n था, इनकी पावर सेम थी। मैंने क्वेश्चन राइट किया है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4, ये भी 4 है और ये भी 4 है। मैं इसको ऐसे करके एक 4 इधर लिख दूंगा क्योंकि होल n है, एक लिख दिया। अब अंदर वाली जो बेस है उसको मैं ऐसे लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई 7 है। बाद में अगर
अगर तो ये फिगर वैल्यू है वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी मल्टीप्लाई का मतलब 2 7 14 है, 14 की पावर 4 है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 लॉ पे जाते हैं। a की पावर n है और उसके बाद डिवाइड का साइन है, b की पावर n है। अब और यहाँ भी बात वही चल रही है कि अगर इनकी पावर सेम हो, डिफरेंट बेस हो और आपस में डिवाइड हो रहे हों, उससे सॉल्व कैसे करना है। अब हमने करना अब उसका ये है कि इसको ओवर में ले जाएं, फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं, होल पावर n करेंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि डिवाइड्स के साइन के बाद वाली वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। देखिए अब उसी के वेट के ऊपर मैंने ये एक क्वेश्चन राइट किया हुआ है। 2 की पावर 5 है, उसके बाद डिवाइड का साइन है, b की पावर 5 है, इक्वल का साइन लगा के मैं पहले स्टेप में ब्लैंक लिखने के बाद ऊपर मैं 5 लिख दूंगा। जैसे ये होल करने के बाद ऊपर होल की पावर लिख दी है, उसके बाद मैंने पहली वैल्यू लिखनी है, उसके बाद डिवाइड का साइन है मैं ओवर का लिखूंगा और b है तो b लिखूंगा, यानी इसको इस फॉर्म में मैंने राइट कर दिया है 2/b होल 5 है। ये लॉज ऑफ इंडिसेस हैं जो चैप्टर नंबर 4 में यूज होते हैं। D3 बुक का चैप्टर नंबर 4, उसमें लॉज ऑफ इंडिसेस जो हैं ये यूज होती हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज 4A 4B जो है वो सॉल्व होती है।